परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज मेरी सहायता की। इतने दिनों से मैं जांजगीर में था, परंतु प्रभु की इच्छा में मैं अपने भांजे के परिवार में कोरबा में आ सका हूँ। सो मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने यहाँ लो मेरी भी सहायता की। और प्रतिदिन मैं जब मेरे आदरणीयों से जिनको भी अवसर मिला, उन्होंने परमेश्वर के वचनों को रखने की कोशिश की और विभिन्न आशीषों को उन्होंने बांटा है। सो मैं अपने हर एक प्रियों का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कलमन भय के विषय में जो वो सीख रहा है, उसको उसने रखने की कोशिश की। सो सचमुच अगर मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है तो हमने अभी मसीही जीवन को जाना ही नहीं। क्योंकि और ये भय है करके ये प्रकट कैसे होता है? मान लो एक शिक्षक है और एक विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी जो है अपने शिक्षक का भय मानता है। कैसे प्रकट होगा कि वो अपने शिक्षक का भय मानता है? क्या एक्शन है जो उससे प्रतीत होता है कि वो अपने गुरुजी का भय मानता है? हाँ, शिक्षक होने के नाते मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मेरे शिक्षकी काल में आए। पहला बात तो जैसे ही मैं कक्षा में अंदर घुसता हूँ, वैसे तो जैसे ही स्कूल कैंपस में पहुंचता हूँ तो सब बच्चे तुरंत मेरे को टाइम विश करते हैं। कई बच्चे तो आके पैर छू लेते हैं। और जब अपने पीरियड में घुसता हूँ क्लास में तो खड़े हो जाते हैं सब और वहां भी टाइम विश करते हैं। और शिक्षक जब पढ़ाते रहते हैं ना तो बच्चों की दशा देखने योग्य होती। ऐसा अनुचित काम कक्षा में नहीं करते कि शिक्षक से वो डांट खाएं, छड़ी उन पे पड़े और कक्षा में उनका इंसल्ट। कोई बच्चा नहीं चाहता। और ये मैं अपना अनुभव मैं शेयर किया हूं, और भी हमारे बीच में बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं इस प्रश्न को इसलिए किया कि हम जाने कि यदि हम भय मानते हैं तो हमारी तरफ से क्या एक्शन होना चाहिए। एक तो अगर वो शिक्षक का भय मानता है विद्यार्थी, तो जो भी होमवर्क उसको दिया जाएगा उसको वो करेगा। अगर मैं अपना होमवर्क करके नहीं जाऊंगा तो कल मुझको डांट मिलेगी, सजा मिलेगी। और जैसे अभी भाई ने बताया कि वो शिक्षक के प्रति उसके मन में आदर रहता है। वो बहुत ही सभ्यता के साथ सभ्यता के साथ पेश आता है अपने गुरुजनों के लिए। वैसे ही यदि मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो लिखा है, यदि तुम मेरा भय मानते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, आज्ञाकारी होगे तुम। जब मैं इसी बात में थोड़ा ध्यान दे रहा था, नीति वचन 2 अध्याय, मेरे आदरणीयों ने बहुत से बातों को रखा है, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, पर जो मैं वचनों से सीखता हूं उसको अवश्य बताना चाहूंगा थोड़े शब्दों में। उसका 2 अध्याय उसका 1 पद से मैं पढ़ रहा हूं, देखिएगा कि क्या क्या कहता है, स्टेप्स क्या क्या है। तो यहाँ वचन कहता है, मेरे पुत्र यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। पहले तो
यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। ये दूसरी बात, यदि वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान देकर सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए यति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। इतने स्टेप्स बताए। तब आगे क्या लिखता है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। अगर ये सब बातें मेरे और आपके जीवन में हम वचनों को ग्रहण करने वाले नहीं है ना, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले नहीं हैं और उसके बाद कहें कि हम परमेश्वर का भय रखते हैं, तो मैं तो झूठा व्यक्ति हूं। कब समझोगे भय को बोलता है? जब ये सारे स्टेप्स तुम पूरा करोगे तो तुम यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त हो जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। सो मैं परमेश्वर का पिता का धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए।